परसेंटेज के 3 बहुत ही बेहतरीन टाइप के बारे में चर्चा करेंगे हम इस क्लास में। आओ शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। कह रहे एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, जिसमें 4/9 आदमी है और बाकी महिला है। 50% आदमी शादीशुदा हैं, तो बताओ कितना प्रतिशत जनसंख्या मैरिड है, ये पूछ रखा है। आपसे जो फाइनल जवाब पूछ रखा है वो परसेंटेज में पूछ रखा है, तो जब भी परसेंटेज में जवाब देना हो ना, तो आप कभी भी एक्यूरेट डाटा मत उठाओ, आप रेशियो से ही काम चला लो। उसने पहली लाइन में बोला 4/9 आदमी है, तो बटे वाली चीज ओरिजिनल मान लो, ये टोटल पॉपुलेशन मान लो टोटल। यदि कुल जनसंख्या 9 है, तो उसमें से आदमी कितने हैं? 4 हैं। अब आदमी 4 हैं, टोटल 9, तो उसमें फीमेल कितने बच जाएंगे? आपकी औरत आपके 5 बच जाएंगे। अब उसने ये कहा है कि जो 50% मेल है ना वो मैरिड है, तो आपके पास आदमी 4 यूनिट है और 4 का 50%, 4 का 50% कितना हो जाएगा? 2 आदमी मैरिड है। इट मीन्स 2 आदमियों की शादी हो रखी है भाई। तो आप मुझे ये बताओ, 2 आदमी मैरिड है, तो 2 आदमियों की शादी किससे हुई होगी? 2 वुमेन से हुई होगी। तो 2 वुमेन भी क्या हो जाएंगे? आपकी मैरिड हो जाएंगे। ठीक है। अब आपसे यदि वो ये पूछे ना कि वुमेन कितनी मैरिड है, कितना परसेंट मैरिड है, तो 2 वुमेन मैरिड है, कितने में से? 5 में से। परसेंट के लिए गुना किससे कर दो? 100 से। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है? कितनी पॉपुलेशन मैरिड है, तो देखो 2 आदमी शादीशुदा हैं और 2 औरत, टोटल कितने मैरिड हो गए? 4। 4 मैरिड हो गए, टोटल जनसंख्या है कितनी? 9। 9 में से 4 मैरिड है, परसेंट में गुना करने के लिए 100 से गुना करूंगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 44 से 4/9% जो जनसंख्या वो क्या हो जाएगी? आपकी मैरिड हो जाएगी। अब आओ, माहौल बन चुका है, अब बेहतरीन सी एक पहले टाइप के ऊपर आता हूं, क्लास के टाइप नंबर 1। एक बच्चा है जो क्या कर रहा है? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। कह रहा है कि भाई एक बच्चा है, ये एक नंबर दिया उस बच्चे को, ये नंबर है, उसको कहा गया कि भाई तू 5/3 से गुना कर। सही में तो कहा था ये नंबर है भाई, इसको गुना कर किससे? 5/3 से। गलती से उस बच्चे ने नंबर तो वही लिया, लेकिन गुना किससे कर दी? 3/5 से। कोई बच्चा हिंदी में पढ़ने वाला तो यहां से देखो, 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया। इट मीन्स करना था 5/3 से, देखो ये रहा पहले पे, और गलती से हो किससे गया? 3/5। कह रहा है एरर परसेंट बताओ। प्यारे दोस्तों, इस सवाल में एक नॉर्मल बच्चा या तो नंबर 100 मानता है या x मानता है, क्योंकि नंबर कांस्टेंट है ना। आप 100 और x को छोड़ के ऐसा नंबर मानो जो 3 और 5 से कट जाए, तो मैं 3 और 5 का एलसीएम ले लेता हूँ। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? आपका 15 हो जाएगा। तो मैंने वो नंबर 15 मान लिया कि 15 था वो नंबर जिससे उस बच्चे को गुणा करनी थी। 15 को 5/3 से गुणा करता है, 3 से काटा 5 बार, जवाब आना कितना चाहिए था? 5 गुणा 5 कितना आना चाहिए था? 25। उसने नंबर तो 15 ही लिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो 5 से काटा 3 बार, जवाब बच्चे का कितना गया? 9। आना चाहिए था 25, आ गया 9। कितने की गड़बड़ है भाई? 16 यूनिट की गड़बड़ हो रही है। अब 16 की गड़बड़ हो कितने पे रही है? सही वाले पे देखूंगा, 25 पे। परसेंट में चेंज करने के लिए किससे गुना कर दूं? 100 से। 25 से काटा 4 बार, तो एरर परसेंट कितना आ जाएगा भाई? 64% का एरर आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? ये लो एक और सवाल करवाता हूं। सवाल ये कह रहा है कि एक बच्चा एक नंबर को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा करता है, एरर परसेंट बताओ। देखो यार, नंबर था कोई भी, देखो नंबर दोनों जगह वो सेम उठा रहा है। करना किससे चाहिए था? 4/3। सही में उसको गुना करना चाहिए था 4/3 से। गलती होगी, पार्ट ऑफ लाइफ है भाई, गलती है ना। नंबर तो वही लिया, किससे गुना कर दिया? 3/4। कह रहा है एरर परसेंटेज बताओ। डियर, इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर मानना। आप 100x मत मानो, बस इतना ध्यान रखना। नंबर ऐसा मानो जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी, तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई ले लो ना,
क्या आ जाएगा 12। 12 को 4/3 से गुना करो, मतलब 3 से काटा 4 बार, जवाब आना कितना चाहिए था 16। 12 को 3/4, 4 से काटा 3, जवाब आ कितना गया 9। आना चाहिए था 16, आ गया 9। ये तो भाई एरर है। कितने यूनिट का एरर है? आप कहोगे कि सर 7 यूनिट की गड़बड़ हो रही है। अब जो ये 7 की गड़बड़ हो रही है ना, वो कितने के ऊपर हो रही है? 16 के ऊपर हो रही है। तो 7 की गड़बड़ हो रही है 16 पे, परसेंटेज के लिए गुना कर दूंगा 100 से। 4 से काटा 4 बार, 4 से काटूंगा 25 बार। 25 गुना 7 होता है आपका 175 डिवाइड बाई 4। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 4 चौका 16, 4 तिया 12, है ना, 75। तो 43.75% की क्या है ये एरर थी उस कैलकुलेशन में। उम्मीद है पहले टाइप समझ में आ गई होगी। आओ टाइप नंबर 2 के ऊपर आते हैं इस क्लास की। आज तक ये जितने बार ये सवाल रिपीट हुआ है ना, डाटा भी नहीं बदला है भाई उसने। 19 की जगह 19, 1 की जगह 1। पहले शॉर्टकट ही बताता हूँ। देखो इस सवाल का शॉर्टकट बताता हूँ पहले आपको, फिर बताता हूँ कि आया कहाँ से। जब भी देखो कह रहा है इनकम टैक्स में 19% इंक्रीज हो गया, तो नेट इनकम 1% कम होगी। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। दुनिया का सबसे बेहतरीन शॉर्ट बताता हूँ, स्मॉल नंबर डिवाइड बाय दोनों का सम इंटू 100। 2 नंबर दिख रहे हैं ना आपको, उनमें से छोटा नंबर 19 और 1 में छोटा क्या है? 1 है। 19 और 1 का जोड़, देखो 2 नंबर दिख रहे हैं ना, एक 19 और एक 1, दोनों का जोड़ कितना आ गया? 20 इंटू 100। तो रेट कितनी आ गई आपकी? 5% आ गई। अब आप कहोगे सर एक बार बेस भी बता दो। देखो डियर, जब भी इनकम टैक्स बढ़ता है ना, टैक्स बढ़ता है, कह रहे टैक्स बढ़ गया 19%, तो टैक्स बढ़ने के कारण उस बच्चे की नेट इनकम कितनी कम हो जा रही है? 1% कम हो जा रही है। तो ये कम क्यों है? देखो ये टैक्स बढ़ा, उसके कारण नेट इनकम कम हुई है। परसेंट से परसेंट काट दूंगा, रेशियो मेथड से मैं टैक्स पूछूं तो 1, नेट इनकम पूछूं तो 19। आप कहोगे सर टैक्स कितना आ गया? 19, और नेट इनकम कितनी आ गई? 1। अब आप प्रैक्टिकल सोचो, देखो इनकम क्या, 1 रुपये, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, ध्यान से देखो, क्योंकि यार इतना टैक्स देगा और फिर बच्चे के पास 1 बचेगा तो काम करेगा ही नहीं भाई मेरे, है ना। तो रेशियो को ध्यान से देखो, देखो टैक्स कितना है? 1 है, और नेट इनकम आपकी कितनी है डियर? 19 है। 19 रुपए स्टिल आपके पास है, 1 रुपये आपने टैक्स भर दिया, तो 19 तो अभी भी है, एक टैक्स वाला भी तो हमने ही कमाया। टोटल कमाया कितना होगा? 20 कमाया, इन दोनों का सम। डियर रेट ऑफ टैक्स पूछे तो 1 रुपये टैक्स भर रहा हूँ, कितने के ऊपर? 20 के ऊपर। इनकम 20 थी ना, परसेंट के लिए गुना किससे कर दूं? 100 से। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। ये है आम जनता का तरीका, ये है हमारा तरीका, और जितना सवाल शॉर्ट होगा उतना ही मजा आएगा भाई। आओ ये सवाल मुझे बना के दिखा दो। मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम टैक्स बढ़ा है 17%, नेट इनकम कितनी कम होगी? 3%। आपसे पूछा रेट ऑफ टैक्स, तो मैंने क्या बताया था? स्मॉल, स्मॉल कितना है इसमें? 3 ही है भाई। 17 और 3 में छोटा क्या है? 3 ही तो है। डिवाइड बाई सम, 17 और 3 का सम कितना हो जाएगा आपका? 20 इंटू किससे कर दूं? 100 से। 20 से काटा 5 बार, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी आ जाएगी आपकी? 15% आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? समझ आ रही है बात? तो आओ एक और बेहतरीन सी टाइप करवाता हूं, और ये वाली जो टाइप है ना, ये आपके डीआई के क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प करती है, ठीक है ना। तो आओ मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से बात को समझेंगे। कह रहा है एक्स वाई से 25% अधिक है। आप 100x मत मानो, बस इतना ध्यान रखना, 2 नंबर है एक्स वाई। 25% अधिक, आप 25% को तोड़ लो, कितना आ जाएगा? 1/4। एक्स अधिक है, देखो वाई यदि 4 है ना, तो 4 का 25% कितना हो जाएगा? 1। तो 1 अधिक होके एक्स कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या कोई बच्चों को मैं 100 ही मान लूंगा, भाई मत मान, आगे 12.5 कह दिया, कौन घटाएगा उसको, कौन जोड़ेगा? तो 25% तोड़ा 1/4, यदि x 4 है तो y 1 ज्यादा हो गया, कितना हो गया? 5। अब अगली लाइन को बड़े रिलैक्स होके पढ़ना, देखो y x से कितना परसेंट कम है। अब देखो यार पहले मुझे ये बताओ, x 5 है, y 4, y कम तो है भाई, कितना यूनिट कम है? 1 कम है। सर मैं बटे में क्या लिखूं? बटे में वो लिखना है जिसके साथ देन लिखा हुआ है। इंग्लिश में तो आप देखो तो जिसके साथ देन, मतलब देन किसके साथ है? x के साथ। या हिंदी में देख रहे हो तो जिसके साथ से लिखा होता है ना, वो नीचे आता है, हमेशा ध्यान रखना। तो x के साथ से लिखा हुआ तो बटे में x आएगा। x कितना है? 5।
एक कम 5 पे परसेंट के लिए 100 पे निकाल दूंगा, 5 से काटूंगा कितने बार 20, तो 20% कम है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? नहीं समझ आई? चलो इससे समझो। दो आदमी यार, एक हार्दिक है और एक है निखिल। कह रहा हार्दिक का वेतन निखिल से 16 से 2/3% कम है। 16 से 2/3%। अब इतनी बार आ चुका, आपको ये डाटा याद हो जाना चाहिए। कितना होता है? 1/6। हार्दिक का कम है निखिल से, तो यदि निखिल 6 रुपए कमाता है ना, तो हार्दिक उससे एक कम कितना कमाएगा? 5। अब कह रहा है, आपसे पूछा क्या है, निखिल का वेतन हार्दिक से कितना परसेंट अधिक है। तो हार्दिक का 5 है, निखिल का 6 अधिक तो है भाई। कितना अधिक है? 1 अधिक है। और किस से कह रहा है वो, देखो हार्दिक से कितना अधिक है, तो हार्दिक की सैलरी है कितनी? 5। तो 1/5 गुना करूंगा 100, कितना परसेंट अधिक हो जाएगा? 20%। ये सवाल डीआई में बहुत हेल्प करते हैं, और मैं रिलेवेंट बात करता हूँ यार, सीधे सवालों पे चर्चा करता हूँ। मेहनत करो, मोटिवेट आपको अपने आप रखना पड़ेगा। जीवन आपका है तो आपको नो डाउट मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल नंबर अगले के ऊपर आते हैं। क्या कह रहा है? पी और क्यू नाम के दो बच्चे हैं। कह रहा है पी का वेतन क्यू से 6 गुना है। यदि ये बच्चा 1 कमा रहा है ना, तो पी से 6 गुना कमा रहा है। कह रहा है क्यू का वेतन पी से कितना कम है। तो देखो कम तो है भाई, क्यू का कितना कम है? 5 कम है। सर बटे में क्या लिखूं? अब समझ में आ जाना चाहिए। देखो देन पी, या हिंदी में कोई बच रहा है तो पी से कितना कम है, तो बटे में पी आ जाएगा। 5 कम 6 के ऊपर, परसेंटेज के लिए गुना किससे करूंगा? 100 से। तो ये आ जाएगा आपका 500/6%। और इसको सिंप्लीफाई कर रखा है तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसको आप भाग भी कर सकते हो। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, अगले टाइप के ऊपर चलता हूं। गजब की टाइप है। कह रहा है एक स्कूल में 60% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 है, तो कुल लड़के बताओ कितने हैं। देखो कह रहा है कि 60% जो है ना वो लड़के हैं, तो आप कहोगे सर 60% का बटे 100। रेशियो में तोड़ रहा हूं फाइनली मैं इसको। 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 5 बार। यदि टोटल बच्चे 5 हैं, तो 5 का 60% कितना होता है? 3। बॉयज आपके कितने हैं? 3। तो गर्ल्स कितने बच जाएंगे? 2। इज इट ओके? भाई सारे 5 है, बटे वाला मानो टोटल। टोटल में से 3 लड़के हैं, तो लड़की कितने बच जाएंगी? 2। अब उसने कहा लड़की 2 नहीं है, कितनी है? 972 है। 2 यूनिट 972 के बराबर दे रखे हैं। कितने गुना पे? देखो 9 2 चौका 8, 2 8 16, 2 6 12, कितने गुना पे है? 486 गुना पे। तो आप बॉयज को भी कितना गुना कर दोगे? 486 गुना। 6 तिया 18, 1 कैरी, 8 तिया 24 और 1 कितना? 25, 2 कैरी, 4 तिया 12 और 2 कितना? 14। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे? 1458। रेशियो से जितना इन सवालों को तोड़ोगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जितने सवाल करा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है। लास्ट सवाल करवाता हूँ आज की क्लास का। देखो एक कक्षा में 75% लड़के हैं। अब आप सीधा 75% को तोड़ सकते हो। 75% का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। 25 या 75, 25 चौका 100। यदि सारे बच्चे 4 हैं, तो उनमें से 3 लड़के हैं, बॉयज 3 हैं, तो आपके पास गर्ल्स कितने बच जाएंगी? 1। उसने आपको या तो कुछ ना कुछ तो रिलेट करने के लिए देगा। उसने क्या दिया? देखो लड़कियां 420 है, अब हमारी लड़कियां कितनी है? 1 है। 1 यूनिट की वैल्यू 420 के बराबर दे रखा है। कह रहा है लड़कों की संख्या बताओ, तो यहाँ इसकी भी 420 से गुना कर दूंगा। 4 तिया 12, 60, 1260। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक की मेरी बात समझ में आई ना, तो पीछे की क्लास मैंने डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, और कनेक्ट रहो, चीजों को जोड़ो। एक एक सवाल का बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। मेहनत करो, मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में।